मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप YouTube चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र देख रहे हैं। मित्रों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा कला विषय से देने जा रहे हैं, तो आपके लिए इस चैनल पर कला विषय की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। यानी कला विषय के सिलेबस के अनुसार हर टॉपिक पर विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन की बटन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। कला श्रृंखला के अंतर्गत पिछले वर्षों में आए कला विषय के प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही उनकी व्याख्या भी, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही यह भी बताएं कि आप कहां से हैं। तो फिर आज का टॉपिक है यूरोपीय आधुनिक चित्रकला और पहला प्रश्न है, चैडविक क्या थे? ए अमेरिकी मूर्तिकार, बी ब्रिटेन के मूर्तिकार, सी स्वीडन के मूर्तिकार, डी फ्रांस के मूर्तिकार। तो इसका सही उत्तर है बी ब्रिटेन के मूर्तिकार। चैडविक ब्रिटिश मूर्तिकार थे और इनका जन्म लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है, नाइट, डेथ एंड द डेविल किसकी कृति है? ए अल्ब्रेट ड्यूरर, बी फ्रांसिस्को गोया, सी रेब्रांटा, डी टूलोस लात्रिक। तो इसका सही उत्तर है ए अल्ब्रेट ड्यूरर। कला के क्षेत्र में जर्मन मानववादियों का प्रतिनिधित्व अल्बर्ट ड्यूरर ने किया था और ड्यूरर ने चित्रों के साथ साथ नक्काशियों और काष्ठ कला का भी निर्माण किया। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन कौन सा है? ए घनवाद, बी दादावाद, सी अभिव्यंजनावाद, डी फाओवाद। तो इसका सही उत्तर है बी दादावाद। दादावाद एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ज्यूरिख यानी कि स्विट्जरलैंड में 1916 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यह एक कला विरोधी आंदोलन था। अगला प्रश्न है, कलाकृति ब्लू सर्कस किसने चित्रित की? ए जॉन मीरो ने, बी पाब्लो पिकासो ने, सी हेनरी मातिस ने, डी मार्क सागाल ने। तो इसका सही उत्तर है डी मार्क सागाल। फ्रांस के महान चित्रकार मार्क सागाल का जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था और वे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के रूसी फ्रांसीसी यहूदी कलाकार थे, जो यकीनन 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली आधुनिकतावादी कलाकारों में से एक थे। अगला प्रश्न है, रोदानिनी पिएटा नामक मूर्ति को किसने बनाया? ए फिलिप किंग, बी दोनातेली, सी मैलोल और डी माइकल एंजेलो। तो इसका सही उत्तर है डी माइकल एंजेलो ने बनाया। माइकल एंजेलो फ्लोरेंस की पुनरुत्थान कला के स्वर्णकाल का दूसरा महान कलाकार था, जिन्होंने सेंट पीटर गिरजाघर में अपनी प्रथम कृति पिएटा नामक मूर्ति का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफ पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है? ए पैब्लो पिकासो, बी ई अल्काइची, सी तुलूज लोत्रेक, डी डेगा। तो इसका सही उत्तर है सी तुलूज लोत्रेक। तुलूज लोत्रेक विशेष प्रकार के लिथोग्राफ पोस्टरों के निर्माण के हेतु प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, द लाइफ ऑफ ए वर्जिन क्या है? ए चित्रकला, बी भित्तिचित्र, सी वुडकट, डी मूर्तिकला। तो इसका सही उत्तर है सी वुडकट। द लाइफ ऑफ ए वर्जिन अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा बनाई गई एक वुडकट श्रृंखला है। अल्बर्ट ड्यूरर एक महान जर्मन चित्रकार था और जर्मन पुनर्जागरणकालीन कला का अग्रदूत भी था। अल्बर्ट ड्यूरर अपने उच्च गुणवत्ता वाले वुडकट प्रिंट के लिए जाना जाता था। अगला प्रश्न है, जिस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया? ए आधुनिक काल में, बी रोमन काल, सी बाइजेंटाइन काल या फिर डी गोथिक काल। तो इसका सही उत्तर है गोथिक काल में।
गोथिक कला शैली प्रमुख रूप से वास्तुकला शैली मानी जाती है और जिसमें अधिकांश निर्माण नुकीले या नुकीलेदार मीनारों की बहुलता के साथ किया गया है। इस कला शैली की एक प्रमुख विशेषता दरवाजे एवं बड़ी बड़ी खिड़कियों में रंगीन शीशे का प्रयोग किया जाना है। अगला प्रश्न है, वैन गॉग की तारों भरी रात किसके संग्रह में है? ए. नेशनल गैलरी लंदन, बी. लूव्र म्यूजियम पेरिस, सी. फिलाडेल्फिया पेरिस में, या फिर डी. म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो इसका सही उत्तर है ए. नेशनल गैलरी लंदन। वैन गॉग की तारों भरी रात नेशनल गैलरी लंदन के संग्रहालय में है। वैन गॉग डच के पूर्व फुटबॉल प्रबंधक और खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने बार्सिलोना आदि कई क्लब का प्रबंधक देखा है। अगला प्रश्न है, सांद्रे बोत्रिसेल्ली द्वारा चित्रित द बर्थ ऑफ वीनस किस माध्यम में है? ए. आइल ऑन वॉल, बी. वाटर ऑन पेपर, सी. टेम्परा ऑन पेपर, डी. टेम्परा ऑन कैनवास। तो इसका सही उत्तर है डी. टेम्परा ऑन कैनवास। सांद्रे बोत्तिचेली द्वारा चित्रित द बर्थ ऑफ वीनस टेम्परा ऑन कैनवास में माध्यम में बनाया गया चित्र है और इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जलीय रंगों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? ए. शास्त्रीय कला शैली, बी. रोमनस कला शैली, सी. गोथिक कला शैली, डी. बाइजेंटाइन कला शैली। तो इसका सही उत्तर है बी. रोमनस कला शैली। रोमनस कला का समय 1000 से 1350 ईस्वी है और रोमनस कला का मुख्य विषय ईसाई धर्म की सीमाओं में बंधा रहा है। इस कला में सर्वाधिक महत्व धातु निर्मित अवशेष पात्रों व वेदिकाओं का है। इसके बाद गिरजाघर महत्वपूर्ण थे और इस शैली में रेखीय प्रवृत्ति प्रबल थी। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया है? ए. रेम्ब्रा, बी. रूबेंस, सी. वॉन आइक, डी. पिकासो। तो इसका सही उत्तर है बी. रूबेंस। रूबेंस ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था और बारोक शैली का यह प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला प्रश्न है, इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? ए. अंतिम गोथिक, बी. बाइजेंटाइन, सी. पूर्व पुनरुत्थान काल, डी. चरम पुनरुत्थान काल। तो इसका सही उत्तर है सी. पूर्व पुनरुत्थान काल। इटली में 15वीं सदी की कला शैली को पूर्व पुनरुत्थान कला कहा जाता है। गोथिक चित्रकला शैली का प्रसिद्ध केंद्र इटली था, लेकिन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इटली का पुनरुत्थान हुआ और इटली की कला को दो भागों में बांटा गया, पहला हाई रेनेसा और दूसरा लो रेनेसा। अगला प्रश्न है, आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया है? ए. लियोनार्डो दा विंसी, बी. माइकल एंजेलो, सी. राफेल, डी. एल ग्रेको। तो इसका सही उत्तर है बी. माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो इटली के फ्लोरेंस का प्रसिद्ध और महान मूर्तिकार था। माइकल एंजेलो ने कई मूर्तियों का निर्माण किया, जिनमें डेविड, पिएटा, अपोलो, क्रिएशन ऑफ एडम आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, इटली की गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? ए. दूसियो, बी. एम्ब्राजियो लेयर जेट्टी, सी. जॉन वॉक आइक, डी. जियोत्तो। तो इसका सही उत्तर है जियोत्तो। इटली की गोथिक काल के चित्रकार जियोत्तो प्रमुख कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, चरम पुनरुत्थान कालीन वेत्सी का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? ए. टीसिया, बी. कैरेजियो, सी. जॉर्जियान, डी. लोरेंजो लाट्टो। तो इसका सही उत्तर है सी. जॉर्जियान। जियोवानी बेल्लिनी का शिष्य जियोर्जियोन भी वेनिस के प्रसिद्ध चित्रकार हुए और आंधी नामक इनका चित्र श्रेष्ठ उदाहरण है। इन्होंने
उसमें छाया प्रकाश का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, रूओ का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित है? ए. क्लॉद मोने, बी. कूर्बे, सी. सेंजा, डी. श्यूरा। तो इसका सही उत्तर है ए. क्लॉद मोने। क्लॉद मोने के चित्र सूर्योदय का प्रभाव से प्रभाववाद की उत्पत्ति हुई और इनका प्रमुख चित्र है जीवरनी के चिनार वृक्ष, सूखी घास के ढेर, रुइन का गिरजाघर और कुमुदनी के फूल आदि हैं। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ ही ए. वास्तुकार थे, बी. साहित्यकार थे, सी. मूर्तिकार थे, डी. संगीतकार थे। तो इसका सही उत्तर है सी. मूर्तिकार थे। माइकल एंजेलो हाई रेनेसां का महान प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। माइकल एंजेलो चित्रकार की अपेक्षा मूर्तिकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न है, हाई रेनेसां के चित्रकार का नाम बताइए। ए. फ्रा एंजेलो, बी. जियोंतो, सी. राफेल, डी. बोत्तिसेली। तो इसका सही उत्तर है सी. राफेल। राफेल चरमोत्कर्ष काल के तीनों प्रमुख चित्रकारों में सबसे छोटा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली में रंगीन कांच की खिड़कियां अस्तित्व में आई? ए. बाइजेंटाइन में, बी. गोथिक, सी. यूनानी, डी. ईरानी। तो इसका सही उत्तर है बी. गोथिक। गोथिक वास्तुकला शैली थी जिसका संबंध ईसाई धर्म से था। इस कला शैली में गिरजाघरों में बड़े बड़े दरवाजे व बड़ी बड़ी खिड़कियों का प्रयोग किया गया। इस शैली में बनी खिड़कियों में रंगीन कांच को लगाया गया और जब रंगीन कांच की खिड़कियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता था और एक अनोखी आभा वहां प्रकट होती थी। अगला प्रश्न है, बैजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु हेतु चुनी गई? ए. सामाजिक, बी. धार्मिक, सी. धर्मनिरपेक्ष, डी. प्राकृतिक दृश्यावली। तो इसका सही उत्तर है बी. धार्मिक। बाइजेंटाइन कला का प्रारंभिक कॉन्स्टेंटाइन के समय से ही प्रारंभ हुआ माना जाता है। कॉन्स्टेंटाइन ने 313 ईस्वी में ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित करने के साथ इसका प्रमुख केंद्र बाइजेंटाइन नामक स्थान को बनाया। बाइजेंटाइन कला का उद्भव यूनानी कला शैली यानी मणिकुट्टम चित्रों से हुआ है और बाइजेंटाइन कला में छोटे छोटे संगमरमर के साथ ही छोटे छोटे कांच के टुकड़ों का भी प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि मोनालिसा चित्र जो है कहाँ पर संग्रहित किया गया है? ए. म्यूसी द लूव्र में, बी. ओरसे म्यूजियम में, सी. म्यूस द क्लॉय ब्रानले में, डी. म्यूसी रोंदा में। तो इसका सही उत्तर है ए. म्यूसी द लूव्र संग्रहालय में। ये संग्रहालय पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है, कारवेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? ए. पुनर्जागरण, बी. अत्यलंकृत, सी. बारोक कला और डी. स्वच्छंदतावाद। तो इसका सही उत्तर है सी. बारोक कला। माइकल एंजेलो द कैरावेजियो इटली के बारोक व यथार्थवादी शैलियों में कार्य करने वाले प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, सिस्टीन चैपल में भित्ति चित्र बनाए थे? ए. लियोनार्डो दा विंसी ने, बी. राफेल ने, सी. माइकल एंजेलो ने, डी. ड्यूरर ने। तो इसका सही उत्तर है सी. माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने विशेष चित्र वेटिकन सिटी की सिस्टीन चैपल की छत और दीवारों को चित्रित किया। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंसी के शिक्षक कौन थे? ए. लॉरेंजो घिबर्टी, बी. डोनातेल्लो, सी. आंद्रिया देल वेरियो और डी. जॉर्ज वेसारी। तो इसका सही उत्तर है सी. आंद्रिया देल वेरासियो। आंद्रिया देल वेरासियो एक इटालियन चित्रकार और मूर्तिकार तथा स्वर्णकार थे। इनके 3 शिष्य हुए थे, लियोनार्डो दा विंसी, पेट्रो वेरिगिनो तथा लॉरेंजो डी क्रेडी। अगला प्रश्न है, पुनरुत्थान कला का केंद्र था? ए. जर्मनी, बी. इंग्लैंड, सी. इटली, डी. फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है सी. इटली। पुनरुत्थान कला का केंद्र इटली था। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? ए. इटली, बी. फ्रांस, सी. हॉलैंड, डी. जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है डी. जर्मनी।
अल्बर्ट ड्यूरर जर्मनी का रहने वाला कलाकार था। अगला प्रश्न है, लास्ट सपर के निर्माता हैं ए लियोनार्डो दा विंसी, बी राफेल, सी फ्रांस हॉल्स, डी गोंगा। तो इसका सही उत्तर है ए लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी चरम पुनरुत्थान कला के प्रथम और सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार थे और इनका जन्म फ्लोरेंस के विंची नगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, कला में आकृतियों का चित्रण का निषेध किया गया। ए गोथिक कला में, बी बाइजेंटाइन कला में, सी ईसाई कला में, डी रोमन कला में। तो इसका सही उत्तर है बी बाइजेंटाइन कला में। बाइजेंटाइन कला मुख्यतः मणिकुट्टम पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। ये कला छोटी छोटी रंगीन कांच के टुकड़ों से मिलाकर बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, गोथिक कला मुख्यतः है ए चित्रकला, बी मूर्तिकला, सी स्थापत्य कला, डी युद्ध कला। तो इसका सही उत्तर है सी स्थापत्य कला। गोथिक कला शैली वस्तुतः एक वास्तुकला शैली है और गोथिक कला शैली में सबसे पहले गिरजाघरों का निर्माण किया गया और गोथिक कला शैली में बड़े बड़े मेहराबों का प्रयोग किया गया और बड़ी बड़ी मीनारों का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, वैन गॉग किस देश से हैं? ए फ्रांस से, बी इटली, सी डच, डी भारत। तो इसका सही उत्तर है सी डच। अगला प्रश्न है, द नाइट वॉच चित्र बनाया ए बातो ने, बी रैम्ब्रा ने, सी चार्डविक ने, डी गोया ने। तो इसका सही उत्तर है बी रैम्ब्रा। द नाइट वॉच यानी रात्रि के पहरी नामक चित्र रैम्ब्रा ने बनाया था और रैम्ब्रा का जन्म हॉलैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, रोकोको कला शैली पल्लवित हुई ए फ्रांस में, बी स्पेन में, सी इंग्लैंड में, डी इटली में। तो इसका सही उत्तर है ए फ्रांस। रोकोको कला शैली के प्रमुख कलाकारों में सिमोन सार्दी, फ्रांसिस्को बुसे, फ्रांसिस्को गार्दी आदि थे। अगला प्रश्न है, पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं ए लियोनार्डो, बी रैम्ब्रा, सी फ्रांस हॉल्स, डी पिकासो। तो इसका सही उत्तर है बी रैम्ब्रा। बारोक कला का प्रसिद्ध चित्रकार रैम्ब्रा को माना जाता है। वे अपने चित्रों में नाटकीय प्रकाश को दर्शाकर एक अलग तरह की आभा चित्रों में प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है, इटली की चित्रकला के पिता कौन थे? ए सिमाबुए, बी जियोत्तो, सी माइकल एंजेलो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए सिमाबुए। सिमाबु इटली में बाइजेंटाइन परंपरा को त्यागने वाले प्रथम फ्लोरेंटाइन कलाकार थे। इनको इटालियन कला का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तैल चित्रण का आविष्कारक कौन था? ए बेलनी बंधु, बी करेच्ची बंधु, सी वॉन आइक बंधु, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी वॉन आइक बंधु। तैल चित्रण का आविष्कार नीदरलैंड के कलाकार वॉन आइक बंधुओं ने किया था। वर्तमान समय में तैल चित्रण विधि का प्रयोग कैनवास पर चित्र बनाने के लिए अधिक किया जाता है। अगला प्रश्न है, वाटर लिली श्रृंखला किसने चित्रित की? ए अगस्त रिनोयर ने, ए अगस्त रिनोयर ने, बी क्लोद मोर्ने ने, सी एडगर देगा ने, डी पाल सेंजा ने। तो इसका सही उत्तर है बी क्लाद मोने। वाटर लिली श्रृंखला क्लाद मोने ने चित्रित की थी और क्लाद मोने एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार एवं साथ ही प्रभाववाद आंदोलन के संस्थापकों में से एक है। अगला प्रश्न है, इटालियन भाषा का एक शब्द जो प्रायः बाल ईसा मसीह के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, वह शब्द क्या है? ए बाम्बिनो, बी बाउली, सी बालकनी, डी बारोक। तो इसका सही उत्तर है ए बाम्बिनो। बाम्बिनो एक इटालियन भाषा है जिसका प्रयोग प्रायः बाल ईसा मसीह के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, मूर्तियों में आकाइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? ए ग्रीस, बी रोम, सी इजिप्ट, डी मेसोपोटामिया। तो इसका सही उत्तर है ए ग्रीस।
यानी कि ग्रीक कला में बनी मूर्तियों से ही रोमन कला का विकास हुआ। ग्रीक कला शैली में बनी मूर्तियां अपने आकाइक मुस्कान के लिए अति प्रसिद्ध मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, थिंकर किस मूर्तिकार की प्रसिद्ध कृति है? ए रोंद्रा, बी साल्वाडोर डाली, सी माइकल एंजेलो, डी लियोनार्डो दा विंसी। तो इसका सही उत्तर है ए रोंद्रा। रोंद्रा एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे और इनकी प्रमुख कृतियों में द थिंकर, द फेस आदि प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, पारसियों का पवित्र ग्रंथ क्या है? ए तोरह, बी जेंड अवेस्टा, सी कुरान, डी गीता। तो इसका सही उत्तर है बी जेंड अवेस्टा। विश्व के प्रमुख धर्मों में अपने पवित्र ग्रंथ, जैसे कि हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ गीता है, इस्लाम धर्म का कुरान, इसी प्रकार पारसियों का पवित्र ग्रंथ जेंड अवेस्टा है। अगला प्रश्न है, यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? ए मैसेचियो, बी लियोनार्डो दा विंसी, सी पाओलो उच्चेलो, डी टिशियन। तो इसका सही उत्तर है बी लियोनार्डो दा विंसी। यूरोप के कला के पुनर्जागरण काल का सबसे प्रसिद्ध केंद्र इटली था और इटली राज्य के फ्लोरेंस के 3 कलाकार माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी और राफेल सबसे प्रसिद्ध पुनर्जागरण काल के कलाकार थे। अगला प्रश्न है, रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग प्रयोग होता है? ए खनिज रंग, बी रासायनिक रंग, सी एक्रेलिक रंग, डी ऑक्साइड रंग। तो इसका सही उत्तर है डी ऑक्साइड रंग। गोथिक कला शैली में रंगीन कांच की खिड़कियों का निर्माण अधिकांश हुआ और शीशों को रंगीन बनाने के लिए ऑक्साइड धातु का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, एगोनी एंड एक्सटेसी किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित फिल्म है? ए एंडी बरहोल, बी माइकल एंजेलो, सी बर्निनी, डी रोदा। तो इसका सही उत्तर है बी माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? ए डोनाटेलो, बी रोंदा, सी मैसेचियो, डी दांते। तो इसका सही उत्तर है डी दांते। डिवाइन कॉमेडी महान इतालवी दार्शनिक, कवि, लेखक दांते एलिगियरी द्वारा लिखित एक महान ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, बर्थ ऑफ वीनस किसकी कृति है? ए बोत्तिसेल्ली, बी फ्रांजेलिको, सी फिलिप्पो लिप्पी, डी मैसाचियो। तो इसका सही उत्तर है ए बोत्तिसेल्ली। बोत्तिसेल्ली इटली के चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, सैलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया? ए राफेल ने, बी नंदलाल बोस ने, सी यामिनी राय ने, डी लियोनार्डो दा विंसी। तो इसका सही उत्तर है डी लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी इटली के एक महान कलाकार थे। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किन कलाकारों ने किया? ए भारतीय, बी यूरोपियन, सी अमेरिकन, डी यूनानी। तो इसका सही उत्तर है डी यूनानी। सम तथा असम विभाजन के अतिरिक्त चित्रभूमि को बांटने का स्वर्णिम सिद्धांत का विकास यूनानी कलाकारों द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? ए जॉर्जियोन की, बी वैन गॉग की, सी पिकासो की, डी वाक्रा की। तो इसका सही उत्तर है ए जॉर्जियोन की। जॉर्जियोन वेनिस के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, लेटी हुई लड़की चित्रांकित किया था? ए कूर्बे ने, बी मंजित बाबा ने, सी रेम्ब्रा ने, डी ड्यूरर ने। तो इसका सही उत्तर है रेम्ब्रा। यह एक प्रसिद्ध कलाकार हैं जिन्होंने कई व्यक्ति चित्रों का निर्माण किया। प्रमुख चित्रों में लेटी हुई लड़की, चिड़ियों को खाता हुआ सिंह, सोता हुआ प्रहरी कुत्ता आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, स्नानार्थी किसकी कलाकृति है? ए लियोनार्डो दा विंसी की, बी ड्यूरर की, सी टर्नर की, डी माइकल एंजेलो की। तो इसका सही उत्तर है डी माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, फॉन्ट द गाम क्या है? ए दृश्य चित्र, बी गुफाएं, सी मूर्ति, डी रेखांकन।
तो इसका सही उत्तर है बी गुफाएं। फोंट द गाम नामक गुफाएं फ्रांस में स्थित हैं और इसकी खोज 1901 ईस्वी में हुई थी और यहाँ पर लगभग 200 चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ अधिकांश महिष यानी बाइसन का चित्र अंकित किया गया है। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।